हेलो हेलो। क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत के तार कितने अजीब तरीके से जुड़े होते हैं? एक तरफ कोई अपनी सबसे कीमती निशानी खोकर अपनी रूह के नीलाम होने की दहलीज पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ वही निशानी किसी अजनबी के लिए जीने की नई वजह बन गई है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सिया और आप सुन रहे हैं वो यादें। जिंदगी के मेले में अक्सर लोग खो जाते हैं, पर कभी-कभी कुछ निशानियां रह जाती हैं जो शायद दो अजनबियों की तकदीर लिखने वाली होती हैं। आज की दास्तान में शिविन और रुबीना की तकदीरें एक दूसरे की ओर खिंची चली आ रही हैं। एक तरफ प्यार का एहसास है तो दूसरी तरफ मजबूरी की वो बेड़ियां जो अपनों की जान पर बनाई हैं। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज की रात रुबीना की जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान होने वाला है। शाम के 7 बज रहे थे। शिविन के फ्लैट के दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। शिविन ने जब दरवाजा खोला तो सामने उसके जिगरी यार मयंक और राघव खड़े थे। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी जनाब? मयंक ने अंदर आते ही चुटकी ली। शिविन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं किचन में था। राघव सोफे पर पसरते हुए बोला, अरे वाह, आज लौंडा किचन में कैसे? काम वाली बाई नहीं आए क्या आज? शिविन ने दरवाजा बंद किया और उनके पास बैठकर बोला, नहीं यार, आज मेरा खुद का मन था कुछ बनाने का। कुछ ही देर बाद शिविन 2 कटोरियों में गर्मा गर्म आलू का हलवा लेकर आया और दोनों की तरफ बढ़ा दिया। मयंक और राघव ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनके चेहरे खिल उठे। क्या बात है शिविन, गजब बनाया है भाई, राघव ने हैरानी से पूछा। पर ये सीखा कहाँ से? शिविन की आंखों में एक चमक आ गई। माँ से। बचपन में उन्हें हमेशा किचन में बनाते देखा था, बस वहीं से सीख गया। तुम लोग खाओ। राघव ने शिविन को गौर से देखा और बोला, वेट, तू मीठा तभी बनाता है या तो तू बहुत खुश हो या कोई खास बात हो। चल बता, माजरा क्या है? मयंक ने भी चिढ़ना शुरू किया। अबे तेरी, मतलब इसलिए तूने आज खुद से बनाया? अंकल ने घर बुलाया है क्या, या कोई लॉटरी लगी है? शिविन मुस्कुराने लगा और जेब से वो कान की बाली निकालकर टेबल पर रख दी। राघव ने उसे उठाया और गौर से देखकर बोला, ये तो किसी लड़की की बाली लगती है। मयंक हंसने लगा। हाँ, और इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? तुझे तो आदत है फालतू चीजें उठाने की। पर शिविन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने कहा, तुम दोनों नहीं समझोगे। सोचो, इतने लोगों की भीड़ में ये बाली मुझे ही क्यों मिली? अगर मेरी फीलिंग सही है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इस बाली को देखकर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है यार। राघव ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ शहजादे, किताबों और फिल्मों वाली बातें असल जिंदगी में नहीं होती, समझे? और ये बताओ, इस साल का रिपोर्ट कार्ड साइन करवाया? शिविन का चेहरा उतर गया। वो भूल गया था, कल कार्ड कॉलेज में देना था, वरना प्रिंसिपल सबको पनिश करता। मयंक ने कहा, तेरे घर चलते हैं और साइन करवा लेते हैं, वरना एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। रात के 8 बज रहे थे। शिविन ने धड़कते दिल के साथ अपने घर की बेल बजाई। नौकर ने दरवाजा खोला और तीनों अंदर आ गए। डाइनिंग टेबल पर उसके डैड अरविंद सिंघल और माँ करुणा खाना खा रहे थे। करुणा ने शिविन को देखा तो खुशी से भर उठी। शिव, आओ बेटा, खाना लगा दूं तुम्हारे लिए भी। पर शिविन ने इनकार कर दिया। अरविंद सिंघल की सख्त आवाज गूंजी, इतनी रात को तुम यहाँ? पैसे खत्म हो गए तो बता दिया होता, मैं ट्रांसफर कर देता। शिविन ने सख्त लहजे में कहा, जी थैंक यू, पर मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं, रिपोर्ट कार्ड साइन करवाने आया हूँ। अरविंद ने रिपोर्ट कार्ड देखा और शिविन की कम अटेंडेंस पर बरस पड़े। दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमोगे तो अटेंडेंस कहाँ से पूरी होगी? शिविन ने दबे लहजे में कहा, डैड, मेरे दोस्तों को कुछ मत कहिए। आपने मुझे पैसा, नाम, गाड़ी सब दी, पर जो मुझे चाहिए था वो कभी नहीं मिला, आपका प्यार और आपका वक्त। अरविंद ने गुस्से में रिपोर्ट कार्ड साइन किया और उसे शिविन के मुंह पर फेंकते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। शिविन वहां से निकल गया, पर जाते जाते माँ के हाथ में वो हलवे का डब्बा थमा गया। करुणा की आंखों में आंसू थे, पर शिविन मयंक और राघव के साथ निकल चुका था। राघव ने बाइक स्टार्ट की और तीनों महमूद के ढाबे पर पहुंचे। मयंक ने खाना ऑर्डर किया और राघव ने अपने लिए बियर। शिविन ने राघव को टोकते हुए कहा, इतना पिएगा तो एक दिन लिवर सड़ जाएगा भाई। राघव ने एक घूंट भरा और बोला, डोंट वरी, मैं अपने लिए कोई पियक्कड़ लड़की ढूंढ लूंगा। मयंक ने बात घुमाई, शिविन, उस बाली वाली लड़की को तू जानता नहीं, पहचानता नहीं, देखा तक नहीं, फिर ये दीवानगी कैसी? शिविन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जानता नहीं, फिर भी जानी पहचानी सी लगती है।
दिल कहता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। जब वो मिलेगी ना, तुम दोनों मेरी किस्मत से जलोगे। किस्मत चाहती है कि मैं उस लड़की की तलाश करूं। 2 दिन बीत गए। जीबी रोड के उस बंद कमरे में, जहां दीवारों से भी दर्द की बू आती है, मुरली अम्मा जी के पास पहुंचा। उसने बड़े इत्मीनान से रुबीना की सारी जानकारी अम्मा जी के हवाले कर दी। अम्मा जी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उन्होंने नोटों की गड्डी मुरली की तरफ फेंकी और उसे जाने का इशारा किया। अम्मा जी के शातिर दिमाग में अब एक भयानक चाल चल रही थी। उन्होंने सोनाली को बुलाया और साफ साफ कह दिया, सोनाली, आज रात तुझे अपनी 5 लड़कियों के साथ आईमैक्स डांस बार जाना है। बार के मालिक से मेरी बात हो चुकी है। सोनाली ने हाँ तो कह दी, पर तभी अम्मा जी ने असली बॉम्ब फोड़ा। लड़कियों में रानी, कुसुम, माफिया के साथ 5वीं लड़की वो रुबीना होगी। सोनाली का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि रुबीना की तबाही की शुरुआत है। उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा जी वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है। पर अम्मा जी तो जैसे मौत का फरमान लेकर बैठी थी। उन्होंने कहा, वहां सिर्फ नाचना है, कोई रात नहीं बितानी, और अगर वो ना नाच सके तो तू सिखा, पर आज शाम उसे जाना ही होगा। रुबीना पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आग थी। वो चीखी, हम कहीं नहीं जाएंगे। तभी अम्मा जी ने वो पत्ता फेंका जिसने रुबीना को जिंदा मार दिया। उन्होंने घूरा और कहा, देख लड़की, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। तेरे शहर, तेरे माँ बाप और तेरी वो 2 छोटी बहनें, क्या नाम है उनका, सलमा और नज़मा। अगर तू चाहती है कि वो दोनों सही सलामत रहें तो तुझे वो सब करना होगा जो मैं कहूँगी, वरना उन दोनों को भी नंगा करके यहाँ बैठा दूंगी। रुबीना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी रूह कांप उठी। अपनी बहनों के बारे में सुनकर उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। वो तड़प कर बोली, नहीं नहीं अम्मा जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मेरी बहनों के साथ कुछ मत करना, उनकी जिंदगी बर्बाद मत होने देना। अम्मा जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने सोनाली को इशारा किया, इसे शाम के लिए तैयार कर और नियम सिखा। सोनाली रुबीना को लेकर अंदर कमरे में आई तो रुबीना बिस्तर के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपनी बहनों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी बाजी, वो बहुत छोटी हैं, उनका क्या कसूर है। सोनाली उसे अपने गले से लगाकर उसके बालों को सहला रही थी, पर उसकी अपनी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन सोच रही थी, ये कैसी विडंबना है भगवान, एक मासूम लड़की की जिंदगी में तूने इतने सारे दर्द एक साथ कैसे लिख दिए। वहीं दूसरी तरफ शिविन अभी भी महमूद के ढाबे पर बैठा उसी बाली को देख रहा था। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अबे ये मजनू हो गया है, इसकी लैला कहाँ होगी भगवान जाने। पर शिविन की आंखों में एक अजीब सा यकीन था। उसने धीरे से कहा, हंस लो दोस्तों, पर जिस दिन वो मिलेगी ना, तुम दोनों मेरी किस्मत से जलोगे। दिल कहता है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। दोस्तों, किस्मत का खेल तो देखिए। एक तरफ शिविन प्यार की उम्मीद लिए उस बाली को दिल से लगाए बैठा है, और दूसरी तरफ वही बाली जिसकी है वो अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए नरक की आग में कूदने को तैयार है। क्या शिविन उस आईमैक्स बार में पहुंचेगा? क्या ये बाली उसे रुबीना तक ले जाएगी? रुद्रा ने डायरी बंद कर दी। उसका कमरा अब खामोश था, पर उसके दिमाग में चीखें गूंज रही थी। युवान और सेठ ने जो किया वो तो सिर्फ धोखा था, पर अम्मा जी ने जो किया वो रुबीना की रूह का कत्ल था। रुद्रा ने दीवार पर लिखे उन नामों को घूरा और उसकी मुट्ठियां भिज गईं। अब आगे क्या होगा? क्या रुबीना अपनी बहनों को बचा पाएगी? और क्या शिविन की वो फीलिंग उसे उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकाल पाएगी? माफ कीजिएगा। रुद्र ने डायरी बंद कर दी है, पर उसके दिमाग में चीखें अब भी गूंज रही हैं। क्या शिवेन की वो फीलिंग उसे उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकाल पाएगी? ये तो हम कल देखेंगे। पर दोस्तों, आज कहानी खत्म करने के बाद मेरा मन हुआ कि आपसे थोड़ी बातें करूं। पता है, कुछ ही दिनों में रुबीना की ये कहानी खत्म हो जाएगी, पर सिया आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती। सच कहूं तो अब मुझे भी इस सफ़र की आदत हो गई है। रोज़ मेट्रो से थकी हारी आने के बाद जब मैं बैठती हूँ और आप सबके लिए और थोड़ा अपने लिए ये 2 पल निकालती हूँ ना, तो सारी थकान मिट जाती है। आपको कहानी सुनाना, आपसे बातें करना अब ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन गया है।
मैं चाहती हूँ कि ये कहानी भले ख़त्म हो जाए, पर हमारा ये रिश्ता कभी ख़त्म ना हो। मैं आप सबसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, आपको और जानना चाहती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी सिया का साथ ऐसे ही देना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में आज अपनी सिटी का नाम लिखना या बस एक हार्ट या दिल ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे लगे कि मैं इस मेट्रो के सफ़र में अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे एक नए मोड़ पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। सुनते रहिए वो यादें सिर्फ अपनी सिया के साथ। बाय बाय।